ये कहानी 1992 अमेरिका के एक कॉलेज में पढ़ रहे 21 साल के लड़के माइक की है। क्रिसमस की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी और सभी स्टूडेंट को घर जाने के लिए वैकेशन मिला था। पर माइक और उसका रूममेट मैटी दोनों ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो घर नहीं गए और कॉलेज हॉस्टल में ही रुके हुए थे। क्रिसमस से 2 दिन पहले मैटी और माइक रात में बैठकर एक हॉरर मूवी देख रहे थे। मूवी के बाद दोनों अलग अलग हॉरर लेजेंड्स की बात करने लगे। तब पहली बार मैटी ने माइक को ब्लडी मैरी के किस्से के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर कोई इंसान अकेले शीशे के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी को पुकारे तो वो शीशे से निकल कर आती है और उस इंसान को मार देती है। ब्लडी मैरी का किस्सा माइक को बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उसने ब्लडी मैरी को बुलाने का मन बनाया। उसने देर रात बाथरूम जाकर शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। वो थोड़ी देर रुका पर वहाँ कुछ भी नहीं हुआ और माइक अपने कमरे में सोने आ गया। रात में सोते हुए माइक को एक सपना आया कि वो एक बहुत बड़े समुद्र में अकेला खड़ा था और उसके आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं था, लेकिन पानी की रिफ्लेक्शन में उसे किसी औरत की परछाई दिख रही थी। वो जैसे ही उस औरत का चेहरा गौर से देखने के लिए नीचे झुका, वैसे ही अचानक पानी से एक हाथ निकला और उसकी नींद खुल गई। जब उसने आसपास देखा तो बगल में उसका रूममेट मैटी आराम से सो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद माइक को भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब माइक बाथरूम में गया तो उसने देखा कि उस शीशे पर एक क्रैक है और उस क्रैक में से खून निकल रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था। अगली रात फिर उसे एक सपना आया जहां वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है और उसके चारों ओर शीशे ही शीशे हैं। उसकी कानों में अपनी ही आवाज बार बार गूंज रही थी। ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। धीरे धीरे सारे शीशे क्रैक होने लगे। उसे एक शीशे में नीले रंग का रोता हुआ एक बच्चा दिखा और वो उसके पास गया। उसके पास जाते ही वहां सारे शीशे गायब हो गए और वो जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां ब्लडी मैरी खड़ी थी। ये देखकर उसकी नींद वापस खुल गई और उसने घबराकर अपने दोस्त मैटी को भी नींद से जगा दिया। माइक ने मैटी को अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो मैटी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसने कहा कि ये सब बस एक कहानी है। पर माइक के बहुत कहने पर उन दोनों ने उस रात ब्लडी मैरी को वापस बुलाकर उससे माफ़ी मांगने का प्लान बनाया। इस बार उन दोनों ने ब्लडी मैरी को बुलाने के पूरे रिचुअल्स को फॉलो करके ब्लडी मैरी को 3 बार आवाज़ लगाई, पर वहाँ कोई भी नहीं आया। फिर मैटी बाथरूम से बाहर निकला और माइक को अकेले उसे बुलाने के लिए कहा। बहुत हिम्मत करके जब माइक ने ब्लडी मैरी को 3 बार बुलाया तब भी कुछ नहीं हुआ। मैटी बाहर से बोलने लगा कि माइक बहुत ज़्यादा सोच रहा है और ये सब सिर्फ एक कहानी है। पर तभी दरवाजे के नीचे दिख रही कैंडल की लाइट जोर जोर से फ्लिकर करने लगी। मैटी को थोड़ा अजीब लगा और तुरंत माइक से पूछा कि तू ठीक है कि नहीं। माइक इतना डर गया था कि उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और तभी बाथरूम की लाइट पूरी तरीके से बंद हो गई और तभी शीशे के सामने उसे ब्लडी मैरी दिखी और वो बहुत ज़ोर से चीखा। मैटी उसकी चीख सुनकर बहुत घबरा गया था और उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करी पर दरवाज़ा नहीं खुला। उसने जल्दी जल्दी नीचे से गार्ड को बुलाया और दरवाज़ा तुड़वाया। जब दरवाज़ा खुला तो मैटी ने देखा कि वो शीशा टूटा पड़ा था और माइक का सर बाथरूम की सिंक में पानी में डूबा हुआ था। माइक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया
लेकिन वो बच नहीं पाया। मैटी उसकी मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है और ब्लडी मैरी का नाम अपनी जुबान पर फिर कभी नहीं लाता। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल इविल आत्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।